हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देख रखा था? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को देख रखा था। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मतलब कि बेसिक्स हमने देख रखा था, अपना इंट्रोडक्शन कर लिया था ट्रायंगल से। आज हम देखने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि हमारा थेल्स थ्योरम। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसे हम। तो इसका जो है स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, कोई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, एक ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल रखा है, और एक वन उसके किसी एक साइड से पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर दिया हमने, जो कि इसके अदर दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। वही लिखा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे कर रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, तो जो ये हमारे अलग दोनों साइड्स है ना, वो सेम रेशियो में डिवाइडेड है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एडी वाला पार्ट है, डीबी वाला पार्ट है, वैसे एई और ईसी वाला पार्ट है। तो इनकी जो रेशियो होगी इस साइड की, ये डी पॉइंट को अगर आप बीच में मान लो, तो इसकी जो रेशियो होगी वो इस साइड के रेशियो के बराबर होगी। हमें इस चीज को ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रूफ करते हैं कैसे होगा प्रूफ हमारा। तो प्रूफ करने के लिए सारी चीजें एक ही जगह लिखने ज्यादा सही रहेगा। तो प्रूफ के लिए गिवन वाला पार्ट लिखते हैं। तो हमें गिवन है हमें क्वेश्चन में ज्यादा कुछ तो दिया हुआ नहीं है, हमें दे रखा है कि एबीसीडी एक ट्राइंगल है। देखो डायग्राम यही बनेगा, ये मैंने बना रखा है। ये दो चीजें और एन और एम जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है एडी और एई पे, तो वही बताऊंगा क्या है। हमें गिवन क्या है कि एक एबीसी एक ट्राइंगल जिसमें डी जो है वो बीसी के पैरेलल है और डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो बस इतना भी लिख सकते हैं कि a triangle ABC in which D जो है हमारा D पैरेलल BC। ठीक है, अब चाहो तो अब ये और ये भी लिख सकते हो ऑल्सो D इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट D एंड AC एट पॉइंट E। ठीक है, लिखना है नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने अभी बता दिया कि आपको प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, AD बाय DB इक्वल्स AE बाय EC। इस चीज को हमें प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ करने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर लग रहा है पेज स्लो है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, एक तो हमने यहाँ करके दिखा रखा है, EN को इस AB के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वैसे ही DM को AC के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये जो BE वाला पार्ट है और CD वाला पार्ट है इसे ज्वाइन करेंगे, यानी कि ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB एंड जो हमने किया है DM परपेंडिकुलर AC। ऑल्सो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसे किसे, ज्वाइन बी एंड बी और CD को आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है तो इसे हम डॉटेड लाइन से करेंगे। ठीक है, हमने इसे क्या कर लिया, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो यानी कि क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री पे बन रहा है, जो कि मैंने शो कर रखा है कि 90 डिग्री पे बन रहा है। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। देखो प्रूफ हमारा क्या कहता है। अगर इसे आपको प्रूफ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है। आपको फॉर्मूला बहुत ईजी है, आपको फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू वाई। बस हमें उतना ही काम है। तो यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल में आते हैं, एक एडीई ट्राइंगल पे वर्क कर लेंगे और उसके साथ डीबीई पे वर्क कर लेंगे, फिर से हम एडीई और डीसीई पे वर्क कर लेंगे। याद रखना, ये एक इस कॉरिडोर में घूमोगे आप, ये जो कॉरिडोर दिख रहा है ना, इस कॉरिडोर में घूमोगे। ठीक है, तो देखो
इन ट्राइंगल एडी, एडी ट्राइंगल में क्या मिलेगा, एरिया निकाल लो इसका। अभी मैंने बताया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो गया हमारा, देखो परपेंडिकुलर जिसमें पड़ता है वही हमारा बेस होता है ना, तो एडी और हाइट हमारा क्या काम करेगा, तो जो ई एन परपेंडिकुलर वाला है वही हमारा हाइट का काम करेगा। ये मिल गया हमें एक केस के लिए, अगले केस में हम डीएम को हाइट ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा जरा से इसे नीचे करते हैं, एक तो मिल गया। अब उसी के साथ जो पेयर ट्राइंगल मैंने बोला था, ये वाला जो नीचे वाला ट्राइंगल है बीडीई, ये जो बीडीई वाला जो ट्राइंगल है इसे आप ले लो, इन ट्राइंगल बीडीई। अब बीडीई ट्राइंगल में क्या दे रखा है भैया, हमें इसका भी एरिया ही नहीं निकालेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एरिया निकालना है, हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू, देख लो हाफ ऐसे लिखा है मैंने। बीडीई के लिए बेस का काम कौन सा करेगा, अब इसलिए देखो ये एक पूरा ट्राइंगल का पार्ट है तो परपेंडिकुलर तो इसी पे गिर रहा है ना, एडी वाले पे ही गिर रहा है, तो हम एडी लिख सकते हैं इनटू, एक सेकेंड, एडी नहीं होगा, ये बीडी लिया है ना हमने, तो ये होगा ना डीबी वाला पार्ट होगा, डीबी, हाँ हाइट तो सेम होगी इनटू ई है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, हमारा एक पार्ट तो निकल जाएगा यहाँ से। फटाक से हम रेशियो ले लेते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या करते हैं, अच्छा उसे हमने इक्वेशन का नाम नहीं दिया है, इसे आप क्या करो, इसे आप इक्वेशन 1 दे दो, इसे आप इक्वेशन 2 दे दो। नाउ हमने इक्वेशन दे दिया उन्हें, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, सीधा लाइन में नहीं खींच पाते, बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था हमारा, बी डी ई, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, यही ना था कॉरिडोर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी क्या होता है हमारा, इसका भी था हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और इसका भी था हाफ इंटू बी डी, बी डी नहीं था डी बी था, इंटू ई एन, ठीक है। इंटू इंटू मतलब समझ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का है। देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हमारा ई एन कैंसिल हो गया, हाफ हाफ वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ से ए डी बाई डी बी, इसे इक्वेशन मान लो आप 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो सिमिलरली बस इसी तरह से हम फिर से ले सकते हैं क्या, ए डी ई, और इस बार ये वाला कॉरिडोर ले लो ना, डी ई सी वाली, जो ये सी ई डी ले लो, जो भी मन करता है, ठीक है, तो डी ई सी कॉरिडोर ले लो, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से वही लेते हैं ए डी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अगर हम फिर से इन्हीं दोनों को ले लें तो देखो तो इसका क्या आएगा, हाफ इंटू बेस तो वही आ जाएगी ए डी, इस बार हमने हाइट के लिए क्या ले रखा है, डीएम को ले रखा है, बाय इसके लिए भी हाफ तो वही आ जाएगा, इसके लिए जो बेस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ईसी आ जाएगी, हाइट क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, डीएम आ जाएगा। फिर से सेम स्टेप, डीएम डीएम कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, बचा क्या यहाँ से ए डी बाय इसी, इसे हम मान लिया इक्वेशन 4। अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे पिछले वाला किया था ना सेम उसी तरह से किया है इसे, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हमने। आप चाहो तो अब वापस से वही सारे स्टेप्स दिखाओ, दिखाने के मन है तो दिखाओ, नहीं दिखाने का मन है मत दिखाओ, आपके ऊपर है। अब हमारा एक स्टेटमेंट क्या कहता है आपको पता होगा,
हमने एक गलती कर दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए ई आएगा ना, ये ए ई वाला पार्ट इधर से हमने रखा है ना, डीएम तब कब ले सकते हैं जब ए को बेस ले रखे, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। ठीक है, अब करेक्ट है। अब हमारा एक रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल है और अगर हम उनका एरिया ले रहे हैं, ठीक है, एरिया ले रहे हैं, कोई भी दो ट्राइंगल है और उनका बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में, जैसे कि ये देखो टू ट्राइंगल जो हमारा, ये जो हमारा है ना ये वाला डीबी, और इधर से देख रहे हो आप ये जो कॉरिडोर बन रहा है डीसी वाला, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल को आप जब देखोगे, ये जब मैं पूरा इसको एक साथ कर दूंगा, देखो ये एक डी पैरेलल लाइन है, बीसी पैरेलल लाइन है, इसी दोनों के ये बीच में है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा ना वो आपस में बराबर होगा। फिर से याद रखना कि कोई अगर दो ट्राइंगल है, दोनों का अगर बेस सेम है, बेस करने का मतलब इस केस में दोनों के लिए बेस क्या होगा, डी हो जाएगा। अगर बेस सेम है और दोनों दो पैरेलल के बीच में है तो उन दोनों का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे यहाँ से हटाते हैं जो हमने ड्रॉ किया अभी। तो वही स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं क्या, बट ट्राइंगल बी डी एंड ट्राइंगल डी सी आर ऑन सेम बेस, एंड बेस क्या है यहाँ पे, बेस जो हो गया वो बीसी वाला पार्ट हो गया आपका। ठीक है, इन दोनों का तो बेस तो यही हो गया, ये डी भी पैरेलल है ना, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो यहाँ से क्या होगा, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं वहां से, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी। यहाँ से अगर बी डी की एरिया को निकालने जाओगे तो आपको क्या आएगा, डी बी बाई ए डी, मतलब कि ए डी बाई डी बी इंटू ए डी, वन बाई ए डी आ जाएगा इधर। वैसे सेम ए डी वन बाई इधर में भी आ जाएगा, दोनों ए डी कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, कहने का मतलब ये है कि अगर वहां से आप निकालते तो क्या निकलता बी डी वाले में, जैसे वन बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, मैं एक केस आपको बता देता हूँ, दूसरा केस तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, वहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर में ए डी था, वो तो इधर आ जाएगा ना, ऊपर में था मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा। क्या था हमारा, ए डी बाई डी बी इंटू क्या हो जाता है हमारा, वन बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। सिमिलरली सेकंड वाले में भी होगा, तो दोनों में देखना ये जब दोनों इक्वल होंगे तो दोनों में तो ये वाला पार्ट सेम होगा, तो इसको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो बस इतना ही बच सकता है हमारा। ठीक है, और वन बाई में है, इरेजर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ गए होगे करना क्या चाह रहा हूँ, दोनों तरफ से हम एडी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो दोनों सेम होंगे तो हम कह सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन जो हमने आ रहा 3 और जो हमारा फोर्थ इक्वेशन था उसे क्या कह सकते हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, जो चीज़ हमें प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया है। फिर से आप देख लो, ट्राइंगल बी डी और डी ई सी का एरिया हमने सेम कर रखा था, हमें पता है कि ये क्या है, डी बी बाई ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं है ना। किस तरह की प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करो, मैं बताने को एकदम तैयार हूँ, मैं फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा कि उस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे आए। अगर आप बीच के वो जो स्टेप गायब है वो नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इतने समझदार तो हो कि आप इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हो, उस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, क्या था हमारा। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको बीपीटी या थ्योरम समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करो, वापस देखो। ऐसे मैं बता देता हूँ शॉर्ट में करना क्या है। आपको स्टेटमेंट के अनुसार एक ट्राइंगल को तैयार कर लेना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एक ये डीएम वाले पार्ट को कंस्ट्रक्ट करना है जो कि परपेंडिकुलर होगा एसी के, और ईएन वाले को पार्ट करना है जो कि एबी के परपेंडिकुलर होगा। ऑल्सो बी और सीडी को ज्वाइन कर देना है। फिर आपको कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, एडी तो दोनों में लेना है। बस एक बार ईएन को परपेंडिकुलर रखेंगे तो एडी बेस हो जाएगा, डीएम को परपेंडिकुलर रखेंगे तो एई वाला पार्ट हमारा बेस हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, एडी तो दोनों में कॉमन रख लिया, एक केस में डी बी ई या बी डी इस ट्राइंगल को ले लेंगे, एक केस में डी ई सी इस ट्राइंगल को ले लेंगे। आपको पता है कोई भी ट्राइंगल है अगर यही इस साइड परपेंडिकुलर बन रहा है तो इसके लिए ये बेस हो गया, इसके लिए ईसी बेस हो गया, सिमिलरली इसके लिए एडी बेस हो गया, इसके लिए डीबी बेस हो गया। आपको दोनों दोनों बार के लिए आपको एक केस निकलेगा, एक बार ऐसा केस निकलेगा, मतलब कि दोनों के एरिया को अगर आप रेशियो में ले लोगे, डिवाइड करोगे तो ये दोनों केसेस निकलेंगे। ठीक है, और फिर आपको एक ट्राइंगल का पता है कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे है, बिटवीन सेम पैरेलल्स है, उन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। बस हमने उस थियोरम का यूज किया, हमने इसे प्रूव कर दिया। अब हमें क्या देखना है, इसी का कन्वर्स को देखना है। अब कन्वर्स में क्या आता है, कन्वर्स जो है इसकी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम इसका कन्वर्स देखेंगे। ठीक है, इसकी कोरोलरीज देखेंगे। ठीक है, तो कन्वर्स में बेसिकली हमें क्या करना है, कन्वर्स मतलब कि उल्टा। हमें क्या दे रखेगा, हमें ये पार्ट दे रखेगा, हमें ये पार्ट दे रखेगा। हमें कहेगा कि भैया आप प्रूव कर दो डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, हमें इस चीज को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सिर्फ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद उसके कोरोलरीज को देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे थेल्स थ्योरम पे बेसिस पे। और चैप्टर लंबा है तो थोड़ा तो लगेगा ही, टाइम लगेगा। और इस बार मैं वन शॉट नहीं ला रहा हूँ उसका, क्योंकि अगर मैं वन शॉट बनाता तो मेरे को वन शॉट बनाने में कम से कम एक से 2 वीक लगता, क्योंकि डेली आधे आधे घंटे थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस बनाता हूँ, जितना टाइम मिलता है मेरे को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।